गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, हम आए हुए हैं तारा बाबा की कुटिया, जो एक बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल है सिरसा में। और यहाँ जो ये डेरा है तारा बाबा की कुटिया के नाम से जो प्रसिद्ध है, यह तारा बाबा जी की जो है जीवनी, उनसे जो जुड़े हुई भक्ति, उनसे जुड़े हुए जो उनका आशीर्वाद यहाँ पे मौजूद है, ब्लेसिंग्स हैं, और जो यहाँ इतनी आस्था है लोगों में उससे। और इसके साथ ही यहाँ पे जो अभी जो सौंदर्यीकरण कर दिया गया है इसका, जो एक विशाल भव्य जो है गुफा का रूप देकर उसमें इस तरह तरह की जो है चलचित्र कलाकृतियाँ, ये सब जो दर्शाया गया है, तारा बाबा जी की जीवनी दर्शाई गई है, वो शिव के कैसे अटूट भक्त थे और शिव भगवान से जुड़ी हुई अनेकों जो कथाएं हैं और जो उनसे जुड़े हुए उनकी जो जीवनी के बारे में बताते हैं। जो जो दर्शन हैं यहाँ पे देवी देवताओं के और खासकर शिव भगवान के जो अलग अलग स्थानों के जो शिवलिंग लाए गए हैं और शिव भगवान के साथ जो हुए अलग अलग इंसिडेंसेस हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, तो वो जो दृश्य यहाँ पे दर्शाए गए वो इस डेरे की जो सौंदर्य है उसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं और इसकी प्रसिद्धि को और ज़्यादा कहीं आगे ले जाते हैं। यह जो तारा बाबा डेरा के नाम से जो ये कुटिया के नाम से जो ये डेरा प्रसिद्ध है, ये अपनी भक्ति, तारा बाबा जी के तप और जो शिव भगवान की जो आस्था है उसके साथ साथ यहाँ के जो जुड़े हुए धार्मिक कार्य हैं उनकी वजह से और भी ज़्यादा प्रसिद्धि जो है प्राप्त करता है। जो यहाँ पर ट्रस्ट चला गया है, जहाँ जो है अनाथ बच्चों की शादियाँ कराना, हेल्थ है जो ट्रीटमेंट्स चलाना, आई कैंप चलाना, इस तरह के जो और जो हवन यज्ञ हैं, इस तरह के जो कार्य किए जाते हैं लोगों के उद्धार के लिए, समाज सेवा के लिए, तो वो यहाँ इस जो पवित्र स्थल है, इसकी जो सौंदर्य है, इसकी जो प्रसिद्धि है, इसकी जो अनुपम छटा जो यहाँ अंदर दिखाई गई है, इसको और ज़्यादा कहीं बढ़ा देते हैं। ये देखिए भगवान गणेशा की कितनी प्यारी, कितनी मनमोहक जो है तस्वीर यहाँ पे दर्शाई गई है और बहुत ही भव्य तस्वीर है। और आप जैसे देखोगे कि गुफा के अंदर ये जो है कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, जो ये प्रतिमाएं बनाई गई हैं, तो बहुत ही हैरानीपूर्वक और आश्चर्य कर देने वाली है। मनमोहक तो हैं पर ये हैरान भी कर देने वाली हैं कि इतने छोटे छोटे से रास्ते हैं, इतने जो गुफा के अलग अलग रास्ते हैं, और अंदर जाते जाते आप ऐसा सोच भी नहीं सकते जब आप गुफा के मुख्य द्वार पे होते हैं, वहाँ का जो दृश्य देखते हैं, उसके बाद जब अंदर जाते हैं और अंदर जाते जाते जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो और एक से एक बढ़कर जो आपको रचनाएं देखने को मिलती हैं, जो कलाकृति देखने को मिलती है, जो शिल्पकारिता जो देखने को मिलती है, उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप सोच ही नहीं सकते भी इतनी अच्छी अच्छी जो है मूर्तियाँ कैसे जो ये शिल्पकार ने बनाई होंगी, कैसे उसने इतनी विशाल भव्य जो मूर्तियाँ हैं गुफा के अंदर जो है तराशी हैं। ये बहुत ही एक चमत्कार का कार्य है। और अब जो आप दर्शन कर रहे हो, जो ये ज्योतिर्लिंग है, ये तारा बाबा जी अपने जब भक्तों के साथ ट्रैवल करते थे, अलग अलग धार्मिक यात्रा, केदारनाथ या चार धाम की यात्रा है, या जो और भी जो शिव से भगवान से जुड़े हुए धार्मिक स्थल हैं, जहाँ जहाँ भी वो गए वहाँ से कोई ना कोई जो है वो शिवलिंग वहाँ से ले आए, वहाँ का रूप ले आए और उसको यहाँ पे जो है विराजमान किया, उसकी जो है यहाँ पे स्थापना की। तो ये उनने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मैं और पूजा गुफा के अंदर इतना मगन हो गए थे, इतना खो गए थे हम, एक एक जो जो दृश्य दर्शाया गया था उसको देख के, एक एक चीज़ों को देख के इतना मंत्रमुग्ध हो गए थे कि मैं ये ध्यान ही नहीं रहा अभी कितनी देर हमें हो गई है, समय क्या हुआ है, और शाम होने वाली थी, रात होने वाली थी, अंधेरा होने वाला था, हमें ना वापस भी जाना था। तो हमें अंदर इतना टाइम लगा, हमने बड़े तसल्ली से जो है सारे दर्शन किए, पूजा अर्चना की, सभी चीज़ों को देखा। और एक और अच्छा कार्य ये किया गया है, आप जब एंटर करते हो मुख्य द्वार से तो गुफा के अलग अलग रास्ते आपको कहीं ना कहीं ले जाते हैं, पर लास्ट में जब आप बाहर आते हो तो आप एक ही द्वार से बाहर आओगे जो आपको ले जाता है जो शिव भगवान की 108 फीट की बड़ी मूर्ति है, और जो नंदी जी बैठे हैं और त्रिशूल जो वहाँ पे रखा गया है शिव भगवान का, तो वो आप वहाँ जाके आप निकलते हो और वहाँ पे एक जो है धागे बांधे गए हैं मन्नत के, तो आप वहाँ निकलते हो, जो आप भी अपनी जो है विश मांग सकते हो और आप अपनी कोई मन्नत छोड़ सकते हो वहाँ पे। ये बहुत अच्छा कार्य किया गया है कि आप भी अपनी कोई जो है मनोकामना मांग सकते हो, अपनी इच्छा छोड़ सकते हो वहाँ पे और उसका धागा बांध के आ सकते हो। तो ये एक कार्य यहाँ पे किया गया है। अब हम बाहर ज़रूर आ गए हैं गुफा से, लेकिन अभी ये जो
यात्रा है, इस धाम की यात्रा तारा बाबा की कुटिया, ये अभी जो है संपूर्ण या पूर्ण नहीं हुई है। अभी बहुत कुछ है देखने को। अभी शिव भगवान की इतनी बड़ी जो विशाल प्रतिमा है, उसका पूरा का पूरा दूर से भव्य जो चित्रण है वो देखने वाला है। प्लस शिवालय के अंदर जो सबसे मुख्य केंद्र बिंदु है इस जो है आश्रम का, इस डेरे का, तो शिवालय के अंदर अभी जाना हमारा रहता है। हम अपनी जो मन्नत का धागा बांध के स्टेयर से नीचे आ रहे थे, हमने देखा कि कैसे नंदी जी विराजमान हैं। नंदी जी हैं, इनको शिव जी का वाहन माना जाता है और ये शिव भगवान के बहुत ही जो है प्रेम लगाव रखते हैं और आस्था है इनकी। और ये वाहन होने के साथ साथ रक्षक भी हैं और द्वारपाल की भूमिका भी ये निभाते हैं। और एक बार ये भी बताया जाता है कि जो रावण है वो जो है शिव भगवान का जो शिव पर्वत है उसको उठा के ही अपने साथ ले जाना चाहता था। तो उन्होंने कैसे एक भूमिका निभाई उस टाइम शिव भगवान को सचेत करने की, जिससे जो है रावण को रोका गया जो है हिमालय पर्वत को उठा के लेके जाने से। सो इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ, स्टोरीज या इंसिडेंसेस हैं जिनमें जो है नंदी की भूमिका दिखाई गई है। और जब हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे जो चारों तरफ बहुत अलग अलग दृश्य दिखाए गए हैं। जैसे माँ पार्वती जी ने भगवान शिव की आराधना की थी, वर्षों तक तप करके उन्हें जो है विवाह के लिए प्रसन्न किया था। और नारद भगवान जी ने माँ पार्वती को ये बताया था कि आप शिव भगवान की कैसे पूजा करो ताकि आप वो प्रसन्न हो और आपसे शादी विवाह कर सकें। उसके साथ साथ जो है सागर मंथन का भी दृश्य है, भी कैसे विष निकला था और शिव भगवान जी ने है विष का जो है ग्रहण कर लिया था। उसके बाद किसी एक अपने भक्त को आशीर्वाद देते हुए फिर एक जो है युद्ध का दृश्य भी दर्शाया गया कि भगवान ब्रह्मा जो है खुद शिव भगवान का जो है रथ चला रहे हैं और शिव भगवान जो है किसी राक्षस का वध कर रहे हैं। तो इस तरह के जो दृश्य हैं वो यहाँ पर जो है दर्शाए गए हैं। और ये जो शिवालय है आप ये देख सकते हो कितना अनुपम बनाया गया है, कितना मंत्रमुग्ध करने वाला है। और ये यहाँ का जो मुख्य केंद्र बिंदु है जिसके दर्शन हम आपको करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखें। थैंक यू सो मच।